अस्सलाम वालेकुम। अभी रिसेंटली मेरे 3 एक्सपीरियंस हुए हैं पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस के साथ। मेरी कुछ शिपमेंट्स और कुछ पार्सल थे जो मैंने मंगवाए भी हैं और भेजे भी हैं। आपके साथ वो एक्सपीरियंस शेयर करता हूं और उसके बाद फिर डिसाइड करेंगे कि किन सिचुएशन के अंदर हम जो है वो पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस की सर्विसेज ले सकते हैं और कौन सी ऐसी सिचुएशंस हैं जहां पर हम नहीं ले सकते। पहला एक्सपीरियंस मेरा हुंजा में हुआ था पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस के साथ। मेरा बाइक टूर था हुंजा का। मैंने वहां पर ज़रूरत से ज़्यादा शॉपिंग कर ली। अप्रॉक्सीमेटली कोई 35 kg का जो सामान है वो मेरे पास एक्स्ट्रा आ गया था, जो मैं वापस बाइक के ऊपर लाना मेरे लिए मुश्किल था, क्योंकि वहाँ पर कैंपिंग इक्विपमेंट्स जो है वो बहुत अच्छी क्वालिटी में थे। तो मैंने काफ़ी सारे स्लीपिंग बैग्स, हाइकिंग स्टिक्स और हाइकिंग बैग जो है ये चीज़ें मैंने वहाँ से परचेज़ कर ली थी। अब इशू ये था कि मैं वो बाइक पे नहीं ला सकता था, क्योंकि मैंने बाबूसर टॉप की जो चढ़ाई है वो अपने YBR पे करनी थी और इतने ज़्यादा वेट के साथ बाबूसर टॉप को क्रॉस करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था। तो वहाँ मेरे पास 2 ऑप्शन थे, या मैं TCS करवा देता या फिर मैं पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस की सर्विस लेता। मैंने चूज़ किया पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस को, क्योंकि 35 kg एक अच्छा खासा वेट होता है और TCS इसके ऊपर मुझे बहुत ज़्यादा चार्ज करता। खैर पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस गया, वहाँ पर रेट्स लिए मुझे बहुत रीज़नेबल उनकी रेट्स लगे शिपमेंट्स के। तो मैंने अपना जो पार्सल है वो वहाँ पे मैंने बुक कर लिए। अब यहाँ पर एक ड्रॉबैक जो मुझे हुआ, जब मैं वापस एबटाबाद आया तो मैं डायरेक्ट एबटाबाद हुंजा से नहीं आया। मैंने 2 रातें नगर में स्टे की थी, उसके बाद 1 रात नारान में स्टे की और फिर यानी 4 दिन के बाद मैं वापस एबटाबाद आया। और वापस एबटाबाद आने के भी कोई 4 दिन के बाद मुझे मेरा पार्सल रिसीव हुआ। अब रिसीव भी इस तरह से हुआ, मैंने पहले मेन ऑफिस में जाके पता किया कि मेरा पार्सल जो है वो आ गया है या नहीं आया। उन्होंने मुझे भेज दिया कि आप अपने एरिया के पोस्ट ऑफिस में जाएं, आपको वहां से इसकी डिटेल्स मिल जाएंगी। तो जब मैं अपने एरिया के पोस्ट ऑफिस में आया तो वाकई मेरा पार्सल आया हुआ था। मैं ख़ुद वहां से रिसीव करके उसको घर लेकर आया। कोई होम डिलीवरी वाली सर्विस जो है मुझे नहीं दी गई थी। ये कहा गया था कि आपका पार्सल जो है वो थोड़ा सा हमें बड़ा फील हुआ है, तो हम इसको ख़ुद नहीं डिलीवर किया कि इसमें कोई ज़रूरी चीज़ होती तो वो कहीं डैमेज हो जाती। खैर ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस रहा। बजट की बात करें तो विद इन बजट हो गया, लेकिन मुझे सर्विसेज इनकी इतनी अच्छी नहीं लगी। दूसरा एक्सपीरियंस मेरा पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस के साथ तब रहा जब मेरा यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हुआ। मुझे पिन आनी थी वेरिफिकेशन की, और सेम गोज़ इन लोगों ने मुझे उसी तरह जलील किया। पहले मेन ऑफिस गए, मेन ऑफिस से फिर एरिया ऑफिस की तरफ गए। जो डिलीवरी वाला लड़का था उससे उसका मैंने नंबर ले लिया। अब मेरा जो पार्सल था, जो लेटर था, वो इनके पास आया हुआ था, लेकिन इन लोगों ने मुझे डिलीवर नहीं किया। उसमें एक ड्रॉबैक ये भी था कि उसके ऊपर जो मोबाइल नंबर है वो नहीं होता, सिर्फ एड्रेस होता है। तो इनको घर लाके देना चाहिए था, लेकिन घर लाके नहीं दिया। फिर मैंने डिलीवरी वाले का नंबर लिया, उसके साथ कांटेक्ट किया तो उसने कहा जी आपका ऐसा पार्सल आया हुआ है। तो मैंने उसको कहा यार भाई आप जिधर भी हो आप वहाँ पर ही रुको, मैं आपके पास आ रहा हूँ, मुझे ये बहुत अर्जेंट चाहिए। तो मैंने अपना सेकंड पार्सल उनसे इस तरह रिसीव किया। तीसरा जो मेरा एक्सपीरियंस था, मैंने यहाँ से एक पार्सल भेजा है कराची। अमाउंट की जहाँ तक बात की जाए तो अगर वो मैं TCS के थ्रू भेजता तो तकरीबन 550 या 600 के करीब मुझे उसके चार्जेस देने पड़ते। PPO के थ्रू मुझे जो है वो 350 के अंदर पड़ा। अगेन बजट जो है वो यहाँ पर ठीक है, आपको बाकी जो कुरियर सर्विसेज हैं उनसे कम बजट के अंदर आपके जो पार्सल हैं वो डिलीवर हो जाते हैं। अब बैड सीन मेरे साथ क्या हुआ, मैं अपना पार्सल जो है वो अच्छी तरह पैक करके घर से लेकर गया हुआ था। कोई उसके ऊपर एक्स्ट्रा पैकिंग नहीं थी, सारी पैकिंग मेरी थी। और जो जहाँ मैं जिस एड्रेस के ऊपर मैंने भेजना था वो भी मैंने एक पेपर के ऊपर और अपना भी एक पेपर के ऊपर मैंने लिख लिया था, लेकिन मैंने उसके साथ उसको स्कॉच टेप या किसी भी गम के साथ चिपकाया हुआ नहीं था। जब मैं इनके ऑफिस गया तो मैंने कहा भाई मैंने अपना पार्सल भेजना है, तो उन्होंने कहा दिखाएं। मैंने उनको दिखाया तो उन्होंने कहा आप इसके ऊपर अपना एड्रेस जो है जहाँ भेजना है आप वो लिखते। तो मैंने फ़ौरन अपने पॉकेट से स्लिप निकाल के दी कि इस एड्रेस के ऊपर मैं ये पार्सल जो है इसको भेजना चाह रहा हूँ। तो उन्होंने देखते ही मुझे कहा आप ऐसा करें, स्कॉच टेप लेकर आएँ और आप इसको इसके साथ चिपका दें।
मैंने उनसे क्वेश्चन किया आपके पास स्कॉच टेप नहीं है? उन्होंने कहा नहीं हमारे पास नहीं है। तो हल्का सा तंजिया तौर पे मैंने उनको कहा कि आप वाकई पीपीओ के ऑफिस में बैठे हुए हैं कि आपके पास एक स्कॉच टेप भी नहीं है। खैर मैं बाहर से गया, स्कॉच टेप लेकर आया, उसको पेस्ट किया, उनको दिया। अब बाकी जो कुरियर सर्विस होती है वो आपको जिसका रसीद प्रिंट करके देते हैं तो उसमें काफ़ी सारी डिटेल्स होती हैं, ट्रैकिंग नंबर, सारा कुछ उसमें होता है। जबकि इन केस में एक सिंपल पेपर था जिसमें मेरा नाम था, भेजने वाले का नाम था, शॉर्ट सा दोनों का एड्रेस था, मोबाइल नंबर से, और एक टोकन ऊपर लगाया गया जिस टोकन के ऊपर हमारे ट्रैकिंग नंबर थे। वही एक मेरे पास रसीद के ऊपर आ गया और एक टोकन इन्होंने पार्सल के ऊपर लगाया। तो सर्विसेज जो हैं इनकी वो क्वालिटी वाइज मुझे अच्छी नहीं लगी थी। बजट वही बात है, ओके था। पार्सल ये रिसीव हो गया था कराची में कोई 4 से 5 दिन के अंदर। अगर यही सर्विसेज में TCS, लेपर्ड या किसी और कोरियर सर्विसेज से लेता तो मेरे ख्याल में कोई 2 दिन के अंदर या मैक्सिमम 3 दिन में हो जाता है, जहाँ के इनके 4-5 दिन लगे थे। अब PPO की सर्विस वहाँ पर यूज़ करनी लाजमी है जहाँ पर आपके पास जो है पार्सल वो बहुत बड़ा है। लाइक जैसे मेरे पास 35 kg का पार्सल था, अगर वो मैं भेजता हूँ किसी भी कोरियर सर्विस से तो मुझे बहुत महंगा पड़ जाता। तो यहाँ पर तो मस्ट है। अगर आपका छोटा पार्सल है और आपको अर्जेंट कोई चीज़ भिजवानी है तो फिर आप PP की तरफ मत जाएं, PPO की तरफ कोई और कोरियर सर्विस ले लें। अदरवाइज़ PPO जो है रिकमेंडेड है, आपका बजट कम है और आपको टाइम का इशू नहीं है तो फिर आप PPO की तरफ आ जाएं।